हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग। आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं अपनी कार रिव्यू सीरीज में वो है ग्रैंड विटारा टॉप मॉडल जेटा जो आता है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलर जो चूज़ किया है हमने, ये ग्रे कलर की गाड़ी है और ये टॉप मॉडल है। जो ऑन रोड प्राइस जयपुर की जो प्राइस है लगभग 22.5 से 23 लाख रुपए के आसपास आती है। एंड शुरुआत करते हैं एज यूजुअल अपन चाबी से, फिर चलेंगे अंदर और उसके फीचर्स एंड एक एक करके सारे रिवील करेंगे। चाबी सिंपल मारुति की स्टैंडर्ड की, लॉक अनलॉक और कुछ भी मारुति का लोगो, एक ही कवर लगा रखा है अपन ने। एंड इसके बाद में अपन साइड से बात करते हैं। फ्रंट में बढ़िया सी DRL दी है और LED लैम्प का सेटअप है, हाई भी लो, हाई और लो दोनों साथ में। 360 कैमरे के लिए आगे कैमरा दिया है, आगे ये है। उसके बाद में सेम व्यू है। वाइपर आप देखते हो तो नॉर्मल मारुति स्टैंडर्ड वाइपर मिलते हैं अपने को और कोई खास नहीं है। अपन आते हैं अभी अलॉय व्हील पे। अलॉय व्हील में अपने पास जो अलॉय मिलते हैं अपने को 17 इंच के मिलते हैं, बहुत ही सेटल्ड अलॉय व्हील है और बहुत ही अच्छे टायर है। अलॉय व्हील की डिजाइन बहुत प्यारी लगती है मुझे कंपेयर टू हाई राइडर। इसके सेम सिबलिंग ब्रांड है वो टोयोटा हाई राइडर है, जो कि अपने को देती है। उसके थोड़े अलॉय मुझे ठीक नहीं लगते, बट वो डिफरेंट चॉइस है, सब मतलब सब्जेक्टेड टू इंडिविजुअल चॉइस है। तो आते हैं साइड में, यहाँ पे आपको बढ़िया से कैमरा मिल जाता है। लॉक अनलॉक के साथ में ORMs बंद हो जाते हैं। दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर हैं। और पीछे अपन आते हैं, बूट लीड ओपनर अनलॉक करने पे नहीं खुलता, अंदर से खोलना पड़ेगा मारुति स्टाइल। कनेक्टेड DRL का सेटअप मिल जाता है, बट बीच में सुजुकी का लोगो बिना उसके है। एंड एक मिनट में थोड़ा इसको कर देता हूँ। ग्रैंड विटारा की बढ़िया सी मोनोग्राम वो है। हाइब्रिड का मतलब मैं अलग से बताता हूँ। ये टॉप मॉडल है और अपने को जो इसमें मिलता है वो बैटरी प्लस फ्यूल दोनों, पेट्रोल दोनों में रहती है। अपन ने वो चूज किया टॉप मॉडल में। ये अच्छा खासा माइलेज, इस गाड़ी की USP है वो यही है कि ये बढ़िया माइलेज देती है। और वो माइलेज कैसे देती है मैं आपको बताता हूँ इसमें चेक करके कैसे क्या देती है। यहाँ पे रिवर्स लैम्प का है, रिफ्लेक्टर है, इंडिकेटर सेटअप यहाँ पे दिया है, ये ब्रेकिंग लैम्प के साथ में है। अपन बूट को ओपन करते हैं। इसका बूट इसमें काफी दिया है, बट यहाँ जो देख रहे हो आप, ये देखो इसमें स्टेप दिया है यहाँ पे जगह। ये बैटरी का सेटअप है पूरा पीछे। तो बूट का जो कंसिडरिंग दिस ये हटाता हूँ तो 373 लीटर है, डिसेंट सा बूट स्पेस है। और आपके लिए मेरे ख्याल से कैरी 2-3 अच्छे खासे बैग आ जाएंगे इसमें। एंड ये बैटरी के चक्कर में है। आप इसमें CNG लेते हो तो CNG की भी जगह ऑक्यूपाई करती है। मारुति ने अभी कोई ऐसा इन्वेंशन किया नहीं है जिसमें से, जैसे टाटा ने किया है कि अंडर द हुड सब डाल देते हैं। नीचे से मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें मुझे एक चीज थोड़ी और लगी थी, क्या थी वो, दिख रही थी, शायद उसी गाड़ी में दिक्कत हुई, कुछ लटक रहा होगा। बट ठीक है, ये सेटल्ड है। नॉट अ प्रॉब्लम। कोई ऑटोमेटिक बूट नहीं है, आपको बाई हैंड प्रेस करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आ जाते हैं नेक्सा की। ये नेक्सा में सेल होती है, अरीना में सेल नहीं होती गाड़ी। एंड अपन बिफोर गोइंग दिस अपन चलते हैं पहले अंदर। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी चीज बताता हूँ जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। पहली चीज तो जो अच्छी चीज जो लगती है ना, इसके ग्लास बड़े टिंटेड है। मतलब आपको कोई बाहर से फिल्म लगवाने की जरूरत नहीं है। ये ग्रीन ग्लासेस मिलते हैं ना, और ये बहुत ही मतलब ये धूप आती है तो थोड़े से डार्क हो जाते हैं, नाइट होती है तो लाइट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सेट हो। लेकिन महंगी गाड़ियों में नहीं आते, आपको फिल्म लगवाने की जरूरत पड़ती है समटाइम्स टू गेट द प्रॉपर टेम्परेचर इनसाइड। मैं एक चीज और बताना था, ये इसमें देखो, आप देख रहे हो ये फुट रेस्ट ये अच्छे से आता है, मतलब कंपनी का खुद का ही फिटेड है, इसके साथ ही है। ये मुझे बढ़िया लगा। बिफोर गोइंग अपन पहले मैं इसको आपको पीछे का बूट स्पेस दिखा देता हूँ। जो उस साइड से चलते क्योंकि सीट मैंने पीछे कर रखी है। अभी आप देखो मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है और मेरी ये हाइट पे एडजस्ट है, थोड़ा सा और पीछे कर सकते हो। अब बूट स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितना बढ़िया से थाई सपोर्ट बढ़िया है। अच्छा नहीं बोलूंगा बट ठीक है। मतलब साइड में कप होल्डर दिया है और बीच में एक फुटरेस्ट, ये हेडरेस्ट दिया है, बच्चों के लिए दिया है। बच्चों के लिए पर्टिकुलर टीदर लगाने के लिए, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बच्चों की सीटिंग के लिए ये दिया प्रॉपर अरेंजमेंट। एंड ये सीट 60-40 स्प्लिट होती है, तो आपको बूट एक्सेस करना हो या फिर स्पेस बढ़ाना हो, ये कंप्लीट बेड टाइप बन जाती है। लेंथ मेरे ख्याल से 3 से 3.5 फुट से ज्यादा नहीं है, तो आप इसको वो कर सकते हो। इसको बंद कर देता हूँ। ये क्या दिया इन्होंने, इसी फिल्टर का दिया है शायद, मतलब बेसिकली फिल्टर यहाँ दिया है क्योंकि इस साइड नहीं है।
इस साइड नहीं है, ठीक है। और ग्लास वो है, ये टॉप मॉडल है तो इसमें तो वैसे भी ग्लास है। रीडिंग लैंप एलईडी, मारुति का स्टैंडर्ड। मतलब पता नहीं वाइट देने में क्या जाता है, 10-20 रुपए और लग जाते, बट देते नहीं है ना। रीडिंग लैंप दे दिए हैं और इसके साथ ही ग्रे बंडल बढ़िया से, अच्छी फिनिश है। सॉफ्ट टच प्लास्टिक है, यहाँ पे सॉफ्ट टच प्लास्टिक है और इसके बाद में यहाँ भी सॉफ्ट टच प्लास्टिक है। और ग्लास, साइड ग्लास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसके, जो अप एंड डाउन वाले ग्लास ग्रीन शेड में है। बात करते हैं एसी, 2 एसी वेंट आगे से ऑपरेटेड है, यहाँ से आप सिर्फ फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो ना, देखो गाड़ी मैंने दिखाई कुशाक, दोनों सी टाइप दिए हैं। यहाँ यूएसबी ए टाइप है और यहाँ से यूएसबी सी टाइप है। सो एक ये है, और पता नहीं दोनों सी देने में क्या दिक्कत थी, बट कंपनी मारुति से पार्सल ट्रे आती है। और दूसरी मैं एक सनरूफ के लिए बताऊंगा अलग से आपको। अभी चलते हैं विदाउट डिले फ्रंट और म्यूजिक सिस्टम और फीचर रिव्यू करते हैं इसके सारे। इसमें एक चीज देखी मैंने, अभी देखना आपको मैं दिखाता हूँ। लॉक अनलॉक में, मतलब अनलॉक किया ना, ये देखो मिरर्स अनफोल्ड नहीं हुए, शायद वो स्टार्ट होती तब होती है। और ये जो गाड़ी अपन चला रहे हैं ये वो वाली है जो बैटरी प्लस, मैं अगेन बता देता हूँ, बैटरी प्लस फ्यूल। और इस गाड़ी की यूएसपी है ना, वो अलग से बताऊंगा, देखो बहुत अच्छी यूएसपी है। सो बिफोर गोइंग टू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपन बात करते हैं पहले अंदर के स्पेस की। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड बी। आई थिंक ये बैटरी वाला है, ये मैं समझ नहीं पाया इसमें, बट थ्रोटल अच्छा आ रहा था मेरे को जब मैंने चलाया था ना इसको, ठीक है। यहाँ ड्राइव मोड्स आ जाते हैं, तो मैं पहले स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को ना। तो स्टार्ट करने का इसका लॉजिक देखना, आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा स्टार्ट हो गई गाड़ी, क्योंकि गाड़ी रखती है अपने आप को बैटरी में। जब पावर की जरूरत होती है तो पेट्रोल में शिफ्ट करती है, उसके बाद जैसे ही आप इको पे आ गए, मतलब गाड़ी ने सारे गियर शिफ्ट कर लिए, तो गाड़ी अपने आप उसको पावर में लेती रहती है। इसका एक सीक्वेंस, एक मिनट, इसको करते हैं म्यूट। 360 देखो आप, इसको देखना है, कुछ दिखा रहा है नहीं, अजीब सा ही है। ओके, ये बताता है कि भाई आसपास देख लो क्या है क्या नहीं है। सो अभी अपन आते हैं इसके बेसिक फीचर्स पे। सो म्यूजिक सिस्टम बाद में रिव्यू करेंगे, पहले ये इस इवेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्विटर दिया है, सॉफ्ट टच प्लास्टिक यहाँ भी काम है। ये मारुति के स्टैंडर्ड, मतलब ये आप किसी भी गाड़ी में चले जाओगे तो यही मिलते हैं आपको, लॉक अनलॉक, स्विफ्ट में, सब में। ये यहाँ से अनलॉक, लोग ये ओवरआर्म फोल्ड करने के लिए यहाँ से दिया इन्होंने, एडजस्टर यहाँ से दिया है बढ़िया से। ये है बोतल होल्डर, साइड ये स्पेस। और इसके अलावा अपने को, हाँ, ये पावर बटन, पता नहीं सारी गाड़ी का कलर ब्लैक है, बट ये पता नहीं ब्लू क्यों दिया है ये, मतलब ये अजीब सा थोड़ा सा एक, मतलब बट लग अच्छा रहा है, बट थोड़ा सा ओड लग रहा है, मतलब बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब्जेक्टेड टू, मतलब इंडिविजुअल चॉइस है। एंड उसके बाद में यहाँ पे एचयूडी डिस्प्ले दिया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी ऑन नहीं होगा, गाड़ी चलाएंगे तब ऑन होगा वो। अभी गाड़ी ऑन है क्योंकि इसमें नॉइस नहीं, क्योंकि बैटरी पे ऑपरेटेड है, यही इसका यूएसपी है। इसी के साथ ये जो गाड़ी यूजर माइलेज, मतलब जो कंपनी क्लेम करती है वो बोलती है 40 लीटर का टैंक है। 40 लीटर के टैंक में आप जयपुर से बॉम्बे 1200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट आप ट्रैवल कर सकते हो इन सिंगल टैंक। बट यूजुअल माइलेज है इसका वो 22.5 से 23 के आसपास देती है सिटी के अंदर, ठीक है। और हाईवेज पे थोड़ा सा आपकी ड्राइविंग स्टाइल 80-90 के ऊपर में कोई यूज करके ढंग से चलाओगे तो आपको दे देगी। तो मैं पहले वापस आता हूँ, यहाँ ईवी मोड है, पर्टिकुलर ईवी में चलाना हो तो ईवी मोड प्रेस करके रखो, तो ईवी के बाद बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद अपने आप डिसएंगेज हो जाएगा, फ्यूल में ले लेगा और गाड़ी रीजनरेशन से सारी चीज करके इस पे अपने आप से दोबारा से बैटरी। सबसे बढ़िया चीज वेंटिलेटेड सीट, देखो ये मेरी सीट वेंटिलेटेड, ये है। कितना चाहिए आपको, कितना इंटेंसिटी का वो चाहिए, तो अपने को चालू रखते हैं, ये बढ़िया चीज है। 2 बोतल होल्डर दिए हैं, हैंड ब्रेक मैनुअल है, पता नहीं क्यों नहीं दिया, गाड़ी में इतने सारे फीचर्स दिए हैं तो ये भी देना चाहिए था। एसी स्टैंडर्ड, मारुति स्विफ्ट, एर्टिगा, XL6 व्हाटएवर द थिंग्स, ये स्टैंडर्ड, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत जगह देखा होगा। ESP ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे। जो एक अच्छी बात, मतलब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो पीछे C टाइप चार्जर दिया है आपको, मैं यहाँ दिखा पा रहा हूँ ना, ये वायरलेस चार्जर है, ये टॉप मॉडल इसमें दिया है। यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट है, यहाँ पे C टाइप चार्जर नहीं है, और इनफैक्ट चार्जर है ही नहीं यहाँ पे। मतलब ये मेरे ख्याल से USB पोर्ट है, जो आप उसमें देखते हो, क्या बोलते हैं, गाने वाने प्ले करने के लिए वो लगाते हो, बट आई डोंट नो क्यों नहीं दिया इसमें इन्होंने। पीछे भी, इधर भी कुछ भी कुछ नहीं दिया। तो गियर मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया। एंड इसके बाद में ये हो गया। अभी चलते म्यूजिक सिस्टम से पहले मैं ये बता देता हूँ, ये ऑटो डिमिंग ORM दिया है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वाली चीज, सनरूफ।
सनरूफ में मुझे नहीं समझ में आता कि धूप के अंदर ये नेट क्यों दिया है, ये कपड़ा है, ये मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि धूप को ब्लॉक कर सकता है। दो मिरर, ये देखो अभी ओपन हो रहा है। मिरर भी इतना मतलब डार्क, जैसे नॉन स्टैंडर्ड डार्क आता है वही वाला है, बट ये क्यों नहीं दिया इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये पैनल आते हैं म्यूजिक सिस्टम पे, एंड इसके बाद में अपन ये गाड़ी स्टार्ट है म्यूजिक सिस्टम में, यहाँ कनेक्टिविटी सब दे दिया इन्होंने, पेड डिवाइस। कुछ मारुति का ज्यादा मतलब हाईफाई नहीं आता, मतलब सिंपल सा सॉर्टेड सा आता है। एंड ये है यहाँ वायरलेस चार्जर है, ये बता रहा है कि वायरलेस चार्जर, ये बत्ती जली हुई है तो ये जब रखोगे तो फोन ग्रीन हो जाएगा। सो ये है। इसके बाद में ये अपन वेंटिलेटर शीट बता दी है गाड़ी की। तो अभी अपन चलते हैं इसके क्लस्टर मीटर पे। क्लस्टर मीटर बहुत ही सुंदर दिया है, मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड सा दिया है। ये CHG बैटरी चार्जिंग का है। ये इको मोड, मतलब गाड़ी इसमें बैटरी भी ले रही है और ये सब करती है। पावर, जब आपको बिल्कुल ही पावर चाहिए, यहाँ से नीचे से आप देख रहे हो ये इको ईवी मोड, ईवी में चलाना, तो ये सिर्फ ईवी मोड नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, चलने के बाद ईवी मोड लेती है। ड्राइव मोड में 3 ऑप्शन है, मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये पावर मोड है, इको मोड है और ये स्टैंडर्ड मोड है, मतलब सिटी मोड, बीच का ना पावर और कुछ नहीं मिलता इसमें। ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे फीचर्स हैं, यहाँ क्रूज कंट्रोल दे दिया है। एंड अपन आते हैं लाइट पे। मारुति का एज स्टैंडर्ड ऑटो हेडलैम्प्स दिए हैं मारुति का, सिंपल ये है। एंड ये वाइपर, रियर वाइपर, फ्रंट वाइपर का इसमें ऑटो वाइपर नहीं दिया है, ऑटो वाइपर नहीं है इसमें ना। तो इतनी बड़ी गाड़ी में पता नहीं छोटी छोटी चीज के लिए मारुति क्यों मतलब ये सब करती है यार, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो ये हो गया, ऑटो वाइपर नहीं है इसमें। एंड म्यूजिक सिस्टम की सेटिंग बहुत ही प्यारी सी है। तो इसमें अपन जैसे मैं एग्जांपल इसको रोल करता हूँ तो ये कितनी देर में कितना चार्ज हो रही है वो बताती है। उसके बाद में ये कुछ भी नहीं है, मीटर मोशन फ्रंट, ये कोई लॉजिक नहीं है इसका। ये वॉच आ गई, ये आ गया। अब इसको मैं जैसे कुछ सेटिंग करना चाहता हूँ, म्यूजिक सिस्टम की सेटिंग आ जाती है नीचे से। यहाँ से आप नीचे सेट करोगे तो उधर दिखती है। ये ब्राइटनेस, फ्यूल यूनिट, कौन कौन सा क्या चाहिए, सिंपल है। एंड ये रेंज है। गाड़ी जो अपनी चल चुकी है वो 3500 किलोमीटर चल चुकी है, तो 3500 में मैं आपको यूजर रिव्यू बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं, ये बैटरी जनरेशन दिखाता रहता है कि कब बैटरी चार्ज हो रही है। मैं जब ड्राइव करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। एंड दैट्स ऑल। एंड इसके बाद में अभी इसको मैं यहाँ पे कॉल पिक एंड उसका है, कॉल का डिस्कनेक्ट। ये मारुति की स्टैंडर्ड है, शायद आपको फेमिलियर होंगे इन बटन से। तो ये है, तो पता नहीं, थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मारुति को ये सुजुकी का लोगो सेम, ये आजकल स्विफ्ट में भी ऐसा ही कुछ आता है। एंड दूसरी चीज उसकी जो स्टेबिलिटी, मैं बात करूँ गाड़ी की अच्छी है, वो ड्राइव में अपन बात करेंगे। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है। फिर भी आप को कुछ क्वेरी हो, हाँ, सीट इसकी थोड़ी लेदरेट का टाइप में दी है, मतलब लेदर तो नहीं बोलूंगा बट ठीक है, मतलब ये कुछ हल्का टाइप का लेदर है, बट ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं गाड़ी के ड्राइव इंप्रेशंस की। तो ड्राइव इंप्रेशन में अपन इसको कवर करेंगे। एंड इसमें हाँ ऑटोमेटिक एसी आ जाता है, मतलब आपको चाहिए तो जितना आप, मतलब ये टॉप मॉडल है तो उसमें आ जाती चीजें सारी। एंड ये सिंपल ग्लास वाला है और इसमें लाइट, मारुति लाइट नहीं देती है, आई एम श्योर, और दिया है, अच्छी बात है। इसमें लाइट वाला मिल जाता है। सो ये था ग्रैंड विटारा का डेल्टा, सॉरी, अल्फा मॉडल, जो कि टॉप मॉडल है। और इसमें सारे, ये हाइब्रिड है, ये बैटरी प्लस फ्यूल दोनों को कवर करती है। तो इसमें है ना माइलेज, इसमें सिंपल मैं बताता हूँ, जैसे 1 लीटर में गाड़ी 20 किलोमीटर मोटा मोटा आपकी चलती है फ्यूल में। जो मारुति का स्टैंडर्ड माइलेज है, जो ये 1400 सीसी का इंजन है, तो मारुति का स्टैंडर्ड माइलेज 18 से 20 के बीच में आता है। अगेन डिपेंडेंट ऑन योर ड्राइव इसकी। उसमें से 4 से 5 किलोमीटर बैटरी पे चलती है। यदि आप लॉन्ग ड्राइव में चलते हो तो बैटरी चार्ज होता है, तो 4 की जगह 8 हो जाता है। तो ऐसे करके 28 से 29 का माइलेज देती है। ये इनिशियल बैटरी में पिकअप होती है गाड़ी। उसके बाद में जैसे फ्यूल, इनिशियल पावर जरूरत पड़ती है तो फ्यूल में जाती है। फ्यूल में जाने के बाद में इसको आप बात करते हो तो धीरे धीरे जैसे एक स्टेबल कंडीशन में, तो फिर वापस बैटरी में शिफ्ट करती है, तो चलती रहती है। और इसमें थोड़ी सी अजीब सी साउंड आती है, कुर कुर, पता नहीं काहे की आती है, वो क्या है क्या नहीं है, अपन ड्राइव में बात करेंगे। So that's all in this video, and hope you are well and doing good. So my if you have any query related to Grand Vitara top model hybrid technology, so you can connect me over the comment section. And that's all in video. Till the time, be safe, have a seat belt, have a helmet, and have a safe driving. That's all. Thank you. And request, kindly subscribe my channel. It will very helpful for me. Thank you.